हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो हम लोग देखेंगे 12th क्लास का हिंदी गद्य खंड का पाठ नंबर 1 बातचीत। दोस्तों हर एक चैप्टर का वीडियो आप देखिएगा, प्योर वीवीआई क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो जैसा काम वैसा परिणाम बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया था। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बाल कृष्ण भट्ट का। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बाल कृष्ण भट्ट का। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ललित निबंध है। बालकृष्ण बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। यह क्या है? तो ललित निबंध। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग का। किस युग का? तो भारतेंदु युग का। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप। कौन सा निकाला था? हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप। बातचीत किस विद्या की रचना है? तो निबंध। किसका है? निबंध। रॉबिन्सन क्रशो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? रॉबिन्सन क्रशो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुंह से। किसके मुंह से? फ्राइडे के मुंह से। बातचीत शीर्षक निबंध का निबंधकार कौन है, अर्थात लेखक कहा जाए तो बालकृष्ण भट्ट हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली। बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप का। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब शुरू किया था? बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? तो 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो मेघदूतम। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 अनजान एक सुजान। नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नांदी पाठ। क्या कहा जाता है? नंदी पाठ। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो 16 वर्षों तक। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो 16 वर्षों तक। बोलने से ही मनुष्य के रूप का संस्कार होता है, किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने। बोलने से ही मनुष्य के रूप का संस्कार होता है, किसने कहा? तो बेन जॉनसन ने। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, किसका मत था? तो एडिसन का। असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, किसका मत है? तो एडिसन का। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो दो लोगों के बीच। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ। बातचीत से किस प्रकार मन हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ।
किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति का। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति का। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों को सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों को। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में। बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार थे? तो आधुनिक काल के। मनुष्य की बातचीत का उत्तर तरीका क्या है? तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो आत्मीयता। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को। संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है? तो श्रीनिवास दास की। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? तो परीक्षा गुरु।